चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों को लेकर पहल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ करें नायब सिंह सैनी, जरा सुनिए। जन को उसका लाभ मिलता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको समाप्त किया है, क्योंकि वो कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने से वो कानून चले हुए थे और वो कानून उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हुए थे, ना कि समाज की सुविधा के अनुसार। और कई कानून ऐसे भी होते हैं क्योंकि जब जमाना बदल रहा है तो उसके साथ साथ हमें उसके अंदर भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो हमें कोई भी हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं उसके अंदर अपडेट तो समाज की ये प्रथा है, समय के अनुसार उसके अंदर अपडेट हो सकता है, परंतु लंबे समय तक समाज को उसका लाभ मिले उस परिकल्पना से कि समाज को हर हित उसके सुरक्षित हो, इस प्रकार की ड्राफ्टिंग हम विचार करके सोच करके उसके ऊपर डिबेट करके एक बार नहीं 10 बार उसके ऊपर चर्चा करके, अगर कहीं हमने कहीं और बाहर भी उसके ऊपर चर्चा करनी होती है तो लोगों की भावनाओं को उसको जान करके हम उस ड्राफ्टिंग को उसके अंदर करें तो मैं ये मानता हूं कि उसका बड़ा लाभ लंबे समय तक वो मिलेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है। इसकी सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे कानून कितने प्रभावी, स्पष्ट और जनहित ऐसी हैं, इसके ऊपर ये टिकी हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी उसकी जो विधायिका होती है और विधायिका की वास्तविक ताकत उसके द्वारा बनाए गए जो कानूनों में निहित होती है। इन कानूनों का प्रारूप आप तैयार करते हैं। मित्रों, इसलिए आपका वर्तमान हालात और तकनीक से परिचित रहना ये अत्यंत जरूरी है। मैंने जैसा अभी शुरू में ही कहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार के ये चलने चाहिए और लगातार इसके अंदर भी नई नई अपडेट्स भी आती रहती हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हमारे विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जी को, जिन्होंने ये पहल की है। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी ICPS जो हमारी लोकसभा की कमेटी है, आदरणीय बिड़ला जी हमारे बीच में बैठे हैं और उन्होंने चिंता करते हुए हमें इस प्रशिक्षण के अंदर इसको आगे बढ़ाने का जो हमें आकर के यहाँ कृतार्थ किया है, मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा। मित्रों, विधायी ड्राफ्ट कोई साधारण ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें संविधान की मूल भावना, हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान की मूल भावना न्यायपालिका के दिशा निर्देश, कार्यपालिका की जरूरतें और सबसे महत्वपूर्ण जनता की आकांक्षाएं उसके अंदर निहित हों, इन सब का संतुलन ये बैठाना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और साथ ही यह भी आवश्यक है कि ड्राफ्ट बनाते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का भी हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, हम देख रहे हैं जब जमाना बदलता है तो जब समाज बदलता है तो जमाना उसी के साथ साथ बदलता है। नई नई आजकल टेक्निक आ रही है। इस प्रकार से डिजिटल युग आज ने शासन प्रशासन को नए आयाम दिए हैं और तब हमें विधायी ड्राफ्टिंग